नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है उनसे संबंधित जो आपके जो पिछले साल के जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से संबंधित उन सभी बिंदुओं के बारे में या उन सभी प्रश्नों के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप जानते हो कि चाहे अगर आप थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दो, चाहे आप सेकेंड ग्रेड, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे राजस्थान का किसी भी एग्ज़ाम अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो उसमें राजस्थान की जो 1857 की जो क्रांति है उनसे संबंधित प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम वही प्रश्न लेंगे जो आपके पिछले साल एग्जाम में आए गए हैं, और साथ ही उन प्रश्नों को आप डिटेल से भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए, आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 1857 के पहला प्रश्न है हमारे पास कि 1857 की क्रांति में जो शिव सिंह है कि शिव सिंह है। अगला प्रश्न है आपके कि 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, यानी 1857 क्रांति में जो शिवनाथ सिंह है उन्होंने अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो उनका संबंध है वो किस ठिकाने से है। और ये प्रश्न है वो आपकी स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 में नहीं, हाल फिलहाल में ही पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके आसोप के जो आपके शिव सिंह थे वो थे आपके, उन्होंने आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर इस पर कुछ डिटेल के बारे में बात करें तो जब इनका संबंध है वो आपके जब यानी एरिनपुरा के जो विद्रोह की जो सैनिक की जो भेंट है वो खेरवा नामक स्थान पर हुई थी। और बाद में कहते हैं कि वहाँ पे जो आहुआ के जो ठाकुर कुशाल सिंह है वहाँ से फिर आपने वो भी इनके साथ आपके जुड़ गए थे। और एक प्रश्न है वो काफ़ी बार पूछा जाता है कि ठाकुर कुशाल सिंह उनके कुछ सहयोगी थे, उनमें से जो महत्वपूर्ण जो सहयोगी थे वो थे आपके एक तो अशोक के जो शिव सिंह थे, और एक थे आपके गुलर के जो बिशन सिंह थे, और एक अलनिया व्यास के जो अजय सिंह हैं। वो आपके एक महत्वपूर्ण आपके ये तीनों सहयोगी है वो महत्वपूर्ण आते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि उस राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसने कंपनी की सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया था। यानी जब आप जानते हैं कि जो भारत में जो 1857 की क्रांति के जो विद्रोह की जो शुरुआत है वो 10 मई 1857 को हुई थी। वही राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत है वो आपके 28 मई 1857 को हुई थी। और राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत है वो आपकी नसीराबाद है, इस छावनी से आपको देखने को मिलती है। अगर बात की जाए नसीराबाद छावनी से कुछ अगर हम बात करें तो इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकलते हैं, जैसे कि राजस्थान में जो क्रांति का जो प्रारंभ है वो आपके 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी है वहाँ से हुआ। और वहाँ पर भी जो 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वहाँ के सैनिकों के द्वारा कहते हैं कि आपके जो विद्रोह है वो प्रारंभ किया गया था। नसीराबाद के जो छावनी के सैनिक है उन्होंने कहते हैं कि जो 28 मई 1857 को विद्रोह कर छावनी को आपके लूटा था, और साथ ही जैसे अंग्रेजी अधिकारी थे उन पर आक्रमण किया था। और साथ ही जो मेजर स्पॉटिस वुड है और आपकी जो न्यू बेरी है उनकी हत्या करने के बाद जो शेष जो हत्या कर दी गई थी, जिससे हुआ यूँ था कि वहाँ के जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो नसीराबाद छोड़ के भाग गए थे। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपके नस्यवाद संबंधित है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, एक तो आपके ये है ही है कि राजस्थान में जो 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो उत्तर हो जाएगा आपके नसीराबाद। कब हुई, तो आपके 28 मई 1857 को। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा आता है, वो आता है कि नसीराबाद छावनी में जब विद्रोह हुआ उस समय कौन से अंग्रेजी अधिकारी की मृत्यु हुई थी। तो ये आपके जो दो नाम दे रखे आपके मेजर स्पॉटिस वुड है और एक न्यूबरी है, इन दोनों की आपके कहते हैं कि इन दोनों की हत्या आपके इस छावनी के द्वारा आपके की गई थी। और इसमें दो थी, सबसे पहले शुरुआत में आपके 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उनके द्वारा विद्रोह किया गया था, और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ की जो 30वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उनके द्वारा भी कहते हैं कि विद्रोह किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 क्रांति का केंद्र है वो आपके नहीं था। तो इसमें आहुआ केंद्र था, नीमच था, और अजमेर जो कि नसीराबाद में आता है, आपके नसीराबाद जो अजमेर में आता है वो भी इसका आपके केंद्र था। लेकिन आपके जयपुर है वो जयपुर इसका केंद्र आपके नहीं रहा था। तो बात की जाए अगर यहाँ पे बात की जाए तो 1857 की क्रांति का जो प्रभाव है वो राजस्थान के जो आहुआ,
नीमच और अजमेर जैसे स्थानों पर पड़ा, जहाँ के जो स्थानीय शासक है और स्थानीय शासक और जो सैनिक है उन्होंने कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। लेकिन जयपुर में उस समय कोई भी प्रमुख विद्रोह नहीं हुआ था। जब 1857 क्रांति हुई उसमें कुछ प्रमुख विद्रोह नहीं हुआ था, इसलिए कहते हैं कि 1857 की क्रांति का जो केंद्र है वो जयपुर को नहीं मानते हैं। और ये जो प्रश्न है वो आपके स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया है 2024, यानी हाल फिलहाल में आपके प्रश्न है वो आपके अब पूछा गया है। नेक्स्ट बात की जाए कि अगला प्रश्न है कि मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान के निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया था। यानी मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया। तो इसमें एक तो आपके मेवाड़ भिलपुर, जोधपुर लीजन, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और मेरवाड़ा बटालियन। और ये जो आपके प्रश्न है वो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था 2024 वाले, यानी हाल फिलहाल में ही आपके पूछा गया। तो इसमें बात की जाए, मैंने बताया था आपके इसमें जो आपके जो नसीराबाद में जो हुई थी जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उनके द्वारा कहते हैं कि इसका जो इनके माध्यम से राजस्थान में भी विद्रोह स्टार्ट किया गया था। बात की जाए आपके जो मेरठ में विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, मैंने पिछले आपके प्रश्न में बताया कि आपके 10 मई 1857 को। तो इसकी सूचना राजस्थान के जो एजीजी थे यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, और कौन थे कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, उनको 19 मई 1857 को प्राप्त हुई। अजमेर में स्थित जो भारतीय सैनिक थे, अजमेर में जो स्थित जो भारतीय सैनिक थे उनकी 2 कंपनियां हाल ही में जो मेरठ से आई थी, यानी अजमेर में जो सैनिक थे वहाँ की जो 2 कंपनियां थी वो कहाँ से आई थी, आपके मेरठ से आई थी। और एजीजी ने सोचा कि संभव है कि इन्फेंट्री जो कि एक तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जो मेरठ के विद्रोह की भावना लेकर आई हो, यानी ऐसा समझिए कि जो सबसे पहले बेजान मेरठ है और मेरठ में आपके जो विद्रोह हुआ था, उस मेरठ के विद्रोह में जो आपके अंग्रेज जो आपके सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उस सैनिकों में आपके जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी आपके शामिल थे। और जब एजीजी को लगा कि हो सकता है कि इनके द्वारा भी विद्रोह किया जा सकता है, और ये सोचा कि क्यों ना अगर इसके द्वारा विद्रोह किया गया था। और इस समय जो आपकी ये वाली है ना, ये आपके अजमेर में तैनात थी। कहाँ पे तैनात थी? अजमेर में तैनात थी। और अजमेर ही कहते हैं कि अंग्रेजों का शस्त्रागार था, यानी अंग्रेजों के जितने भी गोला बारूद है, जो भी महत्वपूर्ण सामान है वो सारे कहाँ रखी गई थी? अजमेर में थी। और ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो मेरठ में थी, और मेरठ के विद्रोह होने के बाद आ गई थी आपके अजमेर में। एजीजी को लगा कि ये मेरठ से प्रभावित होकर अगर हमारे अजमेर पर आक्रमण कर लिया, इसमें जो अपने इन्होंने जब लूटपाट कर ली तो सीधे अंग्रेजों की जो पूरी सत्ता है वो आपके राजस्थान से चली जाएगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो भी सैनिक, यानी वे सैनिक जो मेरठ में थे और बाद में जो अजमेर में आए थे, उन सैनिकों को कहते हैं कि इन्होंने नसीराबाद भेज दिया। कहाँ भेजा? आपके नसीराबाद। कहाँ भेजा? यानी जो नसीराबाद भेजा। और नसीराबाद भेजने से उनके मन में एक द्वेष की भावना आई। किसके मन में? भारतीय सैनिक है, उनके मन में द्वेष की भावना आई कि उनको लगा कि अंग्रेज़ों को हमारे ऊपर कि हम इतनी मेहनत से या अपनी शिद्दत से इनकी जो आपके सैनिक में सेना में शामिल हुए, उनकी जो हर कार्य करते हैं, लेकिन उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहा। और ये सोचकर कहते हैं कि जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उनके द्वारा विद्रोह आपके कर दिया गया था। ठीक है, और यही बात इसमें लिखी गई है। तथा इसमें साथ ही जो ब्यावर से 2 जो मेन रेजिमेंट है उनको भी कहते हैं कि वहाँ से जो वापस है वो बुला लिया गया था। ठीक है, तो ये जो सारी घटना है वो आपके 1857 क्रांति सब में हुई थी। अगला बात की जाए कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो कोटा की जो सहायता के लिए, क्योंकि इसमें हुआ ये था कि कोटा में जन विद्रोह हुआ कि जब जनता ने कोटा के जो शासक थे उनको अपने ही किलों में बंद कर दिया गया और खुद ने आपके विद्रोह किया था। तो उनके महाराव की सहायता के लिए कहते हैं कि जो करौली की जो सेना थी, या कह सकता है करौली की राज्य की सेना थी, वो उनको बचाने के लिए आई थी। यानी कि करौली राज्य ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा के जो महाराव की सहायता के लिए सैनिक सहायता कहते हैं आपकी उनके द्वारा भेजी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए कि 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 छावनियों में से कौन सी छावनी सबसे शक्तिशाली छावनी थी। जो तो नीमच, एक याद रखिएगा कि नीमच मध्य प्रदेश में आता है। नीमच कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन उस समय भी आपके
राजपूताना में आपके जो 6 सामने थी वो आपके नीवज में इसमें सामने मानी जाती है। तो इसमें एरिनपुरा, नसीराबाद और खेरवाड़ा, तो जहाँ पे जो सबसे पहला विद्रोह होता है वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। तो कह सकता हूँ कि जो नसीराबाद छावनी थी वो सबसे बड़ी भी थी और सबसे शक्तिशाली छावनी के रूप में भी आपकी थी, जहाँ पे कहते हैं कि 28 मई 1857 को जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उनके द्वारा आपके जो विद्रोह आपके किया गया है। ठीक है, बात करें कि अगला प्रश्न है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सी रियासत थी और कौन सी रियासत में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था। तो बात की जाए जयपुर की, बात की जाए जयपुर में ईडन, बिल्कुल सही बात है। मेवाड़ में आपके जो सावर्स है, मेवाड़ में सावर्स है, बिल्कुल सही है। कोटा में मेजर बर्डन है, ठीक है। और जोधपुर में कहते हैं कि आपके पैट्रिक लॉरेंस है, तो ये आपकी जो पैट्रिक लॉरेंस है वो आपके इसमें गलत हो जाएगा। तो कौन था, तो आपके जो मारवाड़ कह सकता हो या फिर जोधपुर कह सकता हो, वहाँ के थे आपके मैक मेसन था। कौन था, मैक मेसन। और इसी के कहते हैं कि इनकी जो गर्दन काट कर कहते हैं कि जो आपके अहुआ के जो किला था उसके किले के ऊपर उसके किले पर इनके जो गर्दन है वो टांग दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो 1857 क्रांति की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट कौन था। मेवाड़ यानी उदयपुर में, और उदयपुर का था आपके सावर्स। कौन था, आपके सावर्स था, जो कि आपके ये अभी जो संस्कृत आपके ये आपकी जो 2022 में जो आपके सेकेंडरी एजुकेशन जो सेकेंड ग्रेड है उसमें आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके पूछा गया था, यानी मैंने बताया ये रहा कि 1857 क्रांति के दौरान जो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था आपके सावर्स था। और वहाँ का शासक कौन था, तो आपके बात कर सकते हैं कि स्वरूप सिंह है, वो इनके वहाँ के जो शासक है वो आपके थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक के नवाब थे। तो टोंक के थे आपके वजीरुद्दौला। कौन थे आपके, वजीरुद्दौला है, वो आपके टोंक के नवाब आपके थे। अब बात की जाए इनके बारे में तो कि टोंक के जो नवाब थे वजीरुद्दौला, वो कहते हैं कि अंग्रेज समर्थक था। कौन था, अंग्रेज, यानी कि वो अंग्रेज की तरफ था। लेकिन जब टोंक की जनता, ये जो टोंक की जनता और सेना की सहानुभूति के लिए कहते हैं कि उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया, यानी वो खुद चाहता था कि अंग्रेजों का साथ दे, लेकिन उनको लेकिन इस नवाब को लगा कि अगर मैं अंग्रेजों का साथ दूंगा तो वहाँ की जो जनता है, कहाँ की, टोंक की और सेना थी उनकी, वो कहते हैं कहीं जन विद्रोह नहीं कर ले। और इसी जन विद्रोह को रोकने के लिए इन्होंने न चाहते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कहते हैं कि संघर्ष किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो कोटा का आपके मेजर बर्डन है, वो आपके कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट था, और वो जो हमने पिछले बार में बात भी करी थी, यानी मैंने बताया था कि 1857 क्रांति के समय जो कोटा का जो आपके पॉलिटिकल एजेंट था वो आपके मेजर बर्डन था। याद रखिएगा कई बार एग्जाम में PA भी लिखा होता है ना, जिस P का मतलब पॉलिटिकल, A का मतलब एजेंट। ठीक है, तो कई बार आप ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आपको PA भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगला प्रश्न हमारे पास है कि 1857 क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर अहुआ के किले पर टांगा लिया था। जो कि देख लो अभी मैंने आपको ये प्रश्न बताया भी है और इसका उत्तर भी बताया था, और यही प्रश्न आपके 2022 में संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो मैंने बात करी थी आपके मैक मेसन की, किसकी, मैक मेसन की, और ये था आपके मारवाड़ का जो आपके पॉलिटिकल एजेंट था। और इसी का ये सिर काट कर कहते हैं कि जो आपके सबसे पहले पूरे अहुआ में घुमाया था, और उसके बाद कहते हैं कि जो अहुआ का किला था वहाँ पे आपके टांग दिया था। याद रखिएगा कि मैक मेसन की जो आपके मज़ार भी बनी हुई है, और वहाँ पे कहते हैं कि जो रायका या रेबारी जाति है, रायका रेबारी वाले हैं, वो कहते हैं कि इनमें जो पूजा भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि इसमें संघर्ष के दौरान जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे आपके मैक मेसन, कहते हैं जब वो क्रांतिकारियों के हाथों से मारा गया और उसका जो सिर है वो किले के द्वार पर आपके कहते हैं कि लटका दिया गया है। ठीक है, लटका दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 क्रांति के विप्लव के समय नीमच के जो अंग्रेजी सैनिक अधिकारी कौन था। तो नीमच का कौन था, तो नीमच का था आपके अंग्रेजी अधिकारी था आपके कर्नल एबॉट था। कर्नल एबॉट था, जब कहते हैं कि वहाँ पे विद्रोह हुआ था वहाँ से भाग गया था, यानी मोहम्मद अली बेग के नामक जो सैनिक थे उन्होंने कहते हैं कि कर्नल एबॉट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया था।
अब इसमें एक घटना हुई थी। इसमें एक घटना हुई थी कि जो आपके इसमें आपके जो घटना हुई थी कि जब अंग्रेज़ों के द्वारा कहते हैं कि आपके जो अवध है, अंग्रेज़ों के द्वारा जो कहते हैं अवध अवध था, उस अवध को हड़प लिया गया था। अंग्रेज़ों के द्वारा अवध है उसको हड़प लिया गया था। और उसी से नाराज़ होकर कहते हैं कि जब राजस्थान में विद्रोह हुआ तो सभी जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो चाहते थे कि राजस्थान में आपके जो ये विद्रोह है वो नहीं हो। और इस विद्रोह को रोकने के लिए एक ही था कि उनके जो भारतीय सैनिक थे, जो राजस्थान राजपूताना के जो सैनिक थे, उनको अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई। और जब ऐसा ये आपके जो काम जब कर्नल एबॉट ने किया, तब आपके जो नीमच सैनिक छावनी थी, वहाँ के जो नेतृत्व करता थे आपके मोहम्मद अली बेग। तब इन्होंने कहते हैं आपके मना कर दिया। क्या इन्होंने मना कर दिया और बोला कि जब आपने अवध को हथिया लिया था तो हम आपके प्रति जो वफादारी है उनकी जो प्रतिज्ञा क्यों ले, और और एक प्रतिज्ञा लेने से उन्होंने मना कर दिया। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जो नीमच छावनी है वहाँ पे जो मेवाड़ का राजनीतिक एजेंट है वो कैप्टन सावस का नियंत्रण था। ठीक है, याद रखना कि जो नीमच वाली छावनी थी वहाँ पे जो अंग्रेजी अधिकारी तो कर्नल एबॉट था, लेकिन वो किसके अंडर में आता था, तो आपके जो मेवाड़ का जो आपके जो मेवाड़ है उसके पॉलिटिकल एजेंट के अंडर में आपके जो ये नीमच वाली छावनी है वो आपकी आती थी। ठीक है, तो ये थोड़ा आप इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि लिखा हुआ है कि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन थे। सीधा से कहूँ कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजेंट आपके जो एजीजी कौन थे एजीजी। तो एजीजी थे आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो आपके राजस्थान के आपके एजीजी थे। ठीक है, और यही बात आपके इसमें आगे कर रखी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस सामंत ने शरण दी थी, जो कि आपके सीईटी में पूछा गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि भीमजी चारण को किस सामंत ने शरण दी थी, तो हो जाएगा आपके जोध सिंह है उनके द्वारा कहते हैं आपके जो शरण है वो आपकी दी गई थी। बात करें आपके कि जोध सिंह ने भीमजी चारण को भी जो कि कोठारिया में शरण दी थी। कोठारिया में इनको कहते हैं शरण दी थी। भीम जी हैं वो गंगापुर में तैनात। अब भीम जी कौन है, तो भीम जी है आपकी गंगापुर है उसमें तैनात एक ब्रिटिश अधिकारी की संपत्ति लूटने के बाद कहते कोठारिया गए थे। कहते उन्होंने अंग्रेजी की जो संपत्ति है वो लूटने के बाद इन्होंने कहते हैं कि जो कोठारिया आ गए थे, और कोठारिया के जो आपके जोध सिंह है उनके द्वारा इनके द्वारा कहते हैं कि इनको शरण आपके दी थी। ठीक है, और इनको कहते हैं ये याद रखेगा कि जो कोठारिया के जो जोध सिंह है ना, इनके द्वारा कोठारिया के जोध सिंह है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया जो कि आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि कोठारिया के जोध सिंह है ना, उनके द्वारा कहते हैं कि आपके जो ठाकुर कुशार सिंह चंपावत है उनको भी कहते हैं कि आपके शरण आपके दी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रश्न आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 क्रांति किस में कोटा महाराव की सहायता के लिए किसने सैनिक सहायता भेजी थी, जो कि आपका वापस रिपीट प्रश्न हुआ। तो जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और तो हो जाएगा आपके करौली कि कोटा के जो महाराव को करौली के कैसे बताया था। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बात कर ली जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि कोटा के जो राजकीय सेना और आम जनता ने कहते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध में संघर्ष किया, और जब कहते हैं कि कोटा के जो महाराव थे ना उन्होंने कहते कि जनता का साथ नहीं दिया, तो जनता का साथ नहीं दिया तो जनता ने कहते कि जो कोटा के महाराव थे ना उनको खुद उन कोटा के जो महाराव को ही उनके खुद के किले में ही कैद कर लिया। ठीक है, और 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की सेना ने रेजिडेंसी को घेर कर मेजर बर्टन और उनके जो पुत्र थे और एक जो डॉक्टर थे जो आपके मेजर कॉटन थे, डॉक्टर कौन थे, कॉटन नाम था डॉक्टर का, तो उस कॉटन की हत्या कर दी गई, और मेजर बर्टन का सिर है वो कोटा शहर में घुमाया गया, और महाराव को उनके महल में ही घेर लिया गया। और जनवरी 1858 में करौली से जो सैनिक सहायता मिलने के बाद कोटा के जो महाराव के सैनिकों ने कहते क्रांतिकारियों के गढ़ को खदेड़ दिया। ठीक है, तो ये बात थोड़ी याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न है आपके पास कि
कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई? तो मैंने बताया कोटा के तो एक तो आपके मेजर बर्टन थे, मेजर बर्टन के साथ उनके जो 2 पुत्र थे उनकी हत्या की गई, और साथ ही जो आपके एक डॉक्टर था आपके कॉटन, कौन था? कॉटन है, वो आपके जो वहाँ आपके कोटा के ही जो आपके डॉक्टर था उनकी भी हत्या आपके कर दी गई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं वो आप याद रखिएगा, और यही बातें आपके इसमें आगे करी गई हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न है आपके पास कि, और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जय दयाल और मेहराब खां 1857 क्रांति के दौरान किस सेना में जो है किस छावनी में नेतृत्व किया था, और ये प्रश्न कितनी बार पूछ लिया गया है कि जय दयाल और मेहराब खां का संबंध है वो आपके कोटा से, कहाँ से है? आपके कोटा है, वहाँ से है। ठीक है, और यही बात की जाए कि 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की जो सेना ने रेजिडेंसी को घिरा, मेजर बर्टन और उनके जो पुत्र थे उनकी हत्या की, वहाँ के डॉक्टर थे कॉटन, उनकी हत्या कर दी गई, और बर्टन का सिर है वो पूरे शहर में घुमाया गया, और कोटा के जो महाराज है उनको खुद को ही उनके खुद के महल में आपके बंद कर दिया गया था। और ये जो पूरी जो घटनाक्रम है, ये जो पूरा घटनाक्रम है वो आपके जो विद्रोही जिस सेना ने विद्रोह किया था उनके जो नेतृत्वकर्ता थे कौन थे? मेहराब खां और जय दयाल, और उनके नेतृत्व में कहते हैं कि पूरी घटना आपकी की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? अब वापस 2022 में पूछा गया, और ये प्रश्न अभी जो कॉमन प्रश्न है लेकिन कितनी बार पूछा गया है कि नसीराबाद से ही आपके ये क्रांति की शुरुआत आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने डिटेल से आपके बारे में पिछले प्रश्न में आपके चर्चा आपके सामने मैंने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा स्थान पर खाली जगह ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। तो याद रखिएगा बिठोड़ा में जो सेना है, इसमें आपके जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, ठाकुर कुशाल सिंह है, उनके द्वारा कहते हैं जो मारवाड़ की सेना और अंग्रेजों के साथ युद्ध किया गया था, जो कि आपकी बिठोड़ा का युद्ध भी था एक, जो एक तो किसके द्वारा किया गया था? तो आपके ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ठाकुर कुशाल सिंह हैं, उनके द्वारा कहते हैं कि 8 सितंबर, डेट याद रखिएगा, 8 सितंबर 1857 को कहते हैं कि बिठोड़ा का नामक युद्ध हुआ था। और बिठोड़ा कहाँ पे आता है? आपके पाली में आता है। कहाँ पे आता है? जो पाली है वहाँ पे आपके जो बिठोड़ा है वो आपके आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1857 क्रांति के समय कोटा के महाराव की सहायता के लिए कौन सी सैनिक सहायता भेजी? देख लो, वापस आ गया करौली के द्वारा। एक प्रश्न है को कितनी बार इस आपके रिपीट करता है, तो आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से याद करना है, अच्छे से याद करना है। अगर अच्छे से याद करोगे तो आपका सारा जो काम है वो आपके बन जाएगा। तो आज की जो 1857 क्रांति के जो सारे जो प्रश्न हैं वो आपके यही प्रश्न है। इनके अलावा जो नेक्स्ट क्लास में हम और भी प्रश्नों के बारे में जो कि पिछले सभी एग्जाम में पूछे गए उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। आई होप कि जो भी मैंने बातें बताई है और आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसकी क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो और भी देखने के लिए आप चैनल के ऊपर जुड़े रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।